हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो रिक्रूटमेंट 2025 है उसका डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल नोटिफिकेशन है फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ये 6/2025। और ये जो रहेगा आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट कैटेगरी पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए ये वैकेंसीज रहेगी। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे कैसे इसमें आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स गिवन है जिसको हम देख सकते हैं। पहला क्या है, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिफिकेशन। जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था न्यूज़ में तो वो 4/10/2025 को आया था, ठीक है, 4 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद ओपनिंग डेट्स एप्लीकेशन, जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है आपका ये 21 अक्टूबर है। यहाँ से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो क्लोजिंग का डेट है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जो क्लोजिंग का डेट है फॉर्म क्लोजिंग का वो रहेगा 20 नवंबर 2025। मतलब कम से कम आपको यहाँ पर 1 मंथ का टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने का। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी सबमिशन जो रहेगा ये 22 रहेगा, 2 दिन बाद तक। डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन एप्लीकेशन, तो ये करेक्शन के लिए एप्लीकेशन में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए फिर से ये 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक ओपन रहेगा। उसके बाद डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट, ये जिसको स्क्राइब चाहिए उसके लिए ये है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं इसमें क्या क्या आपका वैकेंसीज आई है किस किस पोस्ट के लिए। दूसरा जो रिज़ल्ट है वो किस पर बेस्ड बनेगा, CBTs CBAT और CBTs द इम्प्लीमेंट, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर पहला इसके अंदर वैकेंसी है CCTC की, मतलब चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ये लेवल 6 का जॉब है और इसका जो इनिशियल पे होगा 35,400 रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल का, इतना खास नहीं होगा। एज आपको 18 से 33 ईयर्स देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 161 है। उसके बाद जो सेकंड बड़ी पोस्ट है ये है स्टेशन मास्टर की, उसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा है। ये भी सेम लेवल 6 का जॉब है और इसके अंदर भी इनिशियल पे सेम रहेगा 35,400। A2 लेवल का इसके अंदर स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड लगेगा। एज क्राइटेरिया सिमिलर है। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, 615 वैकेंसी है। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का जॉब है और यहाँ पर ये सैलरी है 29,200। A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पर 3,416 वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 3,000 वैकेंसी है यहाँ पर। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी यहाँ पर 921 वैकेंसी है। CT की जो है यहाँ पर 638 वैकेंसीज़ है और ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। तो ये सारी वैकेंसीज़ के बारे में आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं और ये जोन वाइज इसका डिटेल्ड भी इसके अंदर है, इस PDF के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आप देखोगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर दिया गया है कि A2 B2 और C2 ये क्या क्या आपके मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। जिनको प्रॉब्लम है वो यहाँ से चेक कर सकता है। इसके अलावा कुछ नॉर्मल टर्म्स होते हैं जो आप फुलफ़िल करने चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो लोअर एज लिमिट होनी चाहिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2008 और जो मैक्सिमम होगा वो UR OBC के लिए 2/1/1993 और OBC के लिए हो रहा है यहाँ पर 2/1/1990, ST SC के लिए 1988। तो यहाँ पर थोड़ा एज रिलैक्सेशन भी मिला है, जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। यहाँ पर जैसे ST SC कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC को लिए 3 इयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स, 6 इयर्स एंड 8 इयर्स। उसके अंदर भी अगर कैटेगरी है तो उसके अंदर वो बढ़ता जाता है। तो इस टाइप से ये सारा एज रिलैक्सेशन के बारे में गिवन है, उसको आप देख सकते हैं डिटेल में। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो आपका रहेगा 500 फीस रहेगी, ठीक है। ये आपका जनरल के लिए रहेगा और OBC के लिए भी रहेगा। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रहेगा और इसके अंदर जो है ये 400 जो अमाउंट है ये आपका रिफंडेबल होगा, लेकिन ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद, जो CBT 1 है 2 है या इसके बाद जो भी प्रोसेस है उसके होने के बाद मिलेगा। और साथ ही साथ ये चीज़ आपको याद रखना है कि CBT 1 में आप कैंडिडेट को अपीयर होना ये मैंडेटरी है, तभी आपको ये पैसे रिटर्न मिलेंगे। अदरवाइज़ ये
वापस नहीं मिलने वाला है। इसके बाद बात करें ST/SC एक्स सर्विसमैन के लिए, PWD फीमेल ट्रांसजेंडर और EBC के लिए जो फीस है वो 250 रुपीज़ है यहाँ पर, और इसके अंदर आपको 250 ही रिफंड हो जाएगा, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पैसा नहीं लगना है, पहले लगेगा बाद में पूरा पैसा वापस आएगा। लेकिन इसके लिए भी स्टेज 1 में CBT 1 में आपको अपीयर होना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ वो नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस की कि क्या क्या यहाँ पर आने वाला है, वो भी अभी देखते हैं हम लोग डिटेल में। इसके अंदर CBT 1 की अगर हम बात करें, स्टेज 1 का, वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 1.5 आवर का टाइम मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की, तो इसको भी आपको याद रखना है। और उसके बाद यहाँ डिटेल सिलेबस दे रखा है, जैसे मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM ये सब पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस का गिवन है, जनरल अवेयरनेस का भी यहाँ पर दे रखा है। और इसके बाद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबल वेरियस कैटेगरी, UR के लिए CBT 1 के लिए है, आपको मिनिमम 40 लाना पड़ेगा, EWS के लिए 40% और OBC के लिए 30%, ST/SC के लिए 25% ये पासिंग मार्क्स होंगे मिनिमम। बाकी स्टेज 2 के लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से सारा ही सेम है प्रोसीजर। यहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूरेशन फिर से 90 मिनट्स का है। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यहाँ मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के भी 35, तो टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 120 है। जबकि इधर CBT 1 में आप देखोगे तो ये 100 थे, तो यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। टाइम सेम है, टाइम नहीं चेंज हुआ है। उसका फिर डिटेल यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। आप देखेंगे यहाँ पर इन पर्टिकुलर टाइप्स के लिए, मतलब पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग स्किल्स चाहिए, बाकी सबके लिए नहीं चाहिए। तो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है। अगर आप ये PDF देखना चाहते हैं डिटेल में, तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए, मैं आपको ये पर्सनली सेंड कर दूंगा, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं, ये PDF वहाँ पर भी शेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे यहाँ पर RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का आपका ये डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।